Hello children, today we are going to discuss about the career after 12th PCB students. जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th कर रहे हैं उनके लिए कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक है. बिफोर द डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. क्लियर है. आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा. क्लियर है. तो स्टार्ट करते हैं. यूजी कोर्सेज आफ्टर द 12th पीसीबी, मतलब आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स को कहाँ कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं. सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है जो वेल नोन ऑप्शन है, नीट के थ्रू आपको एमबीबीएस करने का. जिस बच्चे ने एमबीबीएस कर लिया, आपको पता है अगर किसी हॉस्पिटल में भी आप काम करने जाओगे तो कम से कम 80 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी आपको देंगे ही देंगे. क्लियर है. 5.5 साल का कोर्स है. नीट क्वालिफाई करना एक थोड़ा चैलेंज तो पहले हुआ करता था, अब इतना बड़ा चैलेंज नहीं है. क्यों? क्योंकि 10 से 12 हजार सीटें हैं एमबीबीएस में. यार आपको तो इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एक सीट उसमें तो कंफर्म कर ही लो अपना. तो एमबीबीएस इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं है अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हो. ठीक है. तो डेफिनेटली रेगुलरली आप 6 से 7 घंटा एवरेज स्कूल के बाद आप या कोचिंग के बाद आप दीजिए, डिवोट करिए. 4 घंटा शाम को, 2 घंटा सुबह. तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता. तो 5-5.5 साल का कोर्स है. इसको करने के बाद आप लोगों को नीट क्रैक करने के बाद 5 साल का कोर्स करना है. देन यू हैव टू ज्वाइन एनी हॉस्पिटल. जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 से लगभग 1.5 लाख करीब आपकी सैलरी होगी. और 1-2 साल बाद जहाँ एक्सपीरियंस बढ़ता गया, एक्सपर्ट डॉक्टर बनते गए, अपनी क्लिनिक डाल के आप लाखों रुपए पर डे का कमाएंगे. महीने को छोड़िए, पर डे कमाएंगे आप लोग. क्लियर है. तो ये कैरियर का बेस्ट ऑप्शन है. इससे बेहतर ऑप्शन नीट वालों के लिए कोई है ही नहीं. और लगभग 8 से 10 हजार सीटें हैं. तो बेटा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन. और इस साल नीट आप ढंग से दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाए. दूसरा, जो बच्चे थोड़े से होता कि नहीं भाई मुझे अब लेना ही लेना है कहीं ना कहीं एडमिशन, तो उसके लिए आता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी. तो ये भी ठीक ठाक ऑप्शंस हैं. 5.5 साल के भी कोर्स है और गवर्नमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लेकिन सैलरी के मामले में एमबीबीएस के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है. वो लगभग 50 से 75 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलेगा. 1 लाख रुपये पर मंथ हो सकता है आगे चल करके, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें उतनी सैलरी नहीं मिल पाती. ठीक है. गवर्नमेंट में भी अच्छी जॉब मिल जाती है. कई बार होम्योपैथिक की आप क्लिनिक खोलते हो तो उसमें भी पर डे का 8 से 10 हज़ार रुपये महीने पर डे कमाया जा सकता है, 4 हज़ार रुपये. बट एमबीबीएस इज बेस्ट ऑप्शन. दूसरा आता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. ये भी अच्छा ऑप्शन है कैरियर का. ये भी 5.5 ईयर्स का कोर्सेज है और इसमें भी लगभग आपके होम्योपैथी के कंपेरिजन में लगभग इक्वल सैलरी इनकी भी होती है. देन आते हैं BDS, बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी. ये 4 ईयर्स का प्रोग्राम है. इसमें अगर किसी हॉस्पिटल में आप जॉब करते हो तो 40 से 60 हज़ार रुपये सैलरी पर मंथ, प्लस अपना क्लिनिक भी आप डाल सकते हैं लो एक्सपेंडिचर पे, और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको मिल सकती है. क्लियर है. देन आता है BSc इन बैचलर ऑफ साइंस इन बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, डाइटिशन एंड बायोकेमिस्ट्री. किसी में आप कर सकते हैं. तो BSc करने के बाद कई इंडस्ट्रीज लाइक भाई देखो, आप पता है कि जब आप मेडिकल फील्ड में हो तो मेडिकल इंडस्ट्रीज भी हैं जहां उनको एक साइंटिस्ट चाहिए, एक साइंस रिसर्च करने वाले बंदे चाहिए. तो BSc करने के बाद उनको हायर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां. लाइक आपका पैरासीटामॉल हो गया, डिफरेंट मेडिसिन बनते हैं. वो सारे मेडिसिन कहाँ बनते हैं? किसी फैक्ट्री में बन रहे होंगे, किसी इंडस्ट्री में बन रहे होंगे. तो उन्हें भी साइंस या एक एम्प्लॉय चाहिए होता है जो उन चीज़ों को गवर्न करे. एक मैनेजर चाहिए होता है, मैनेज करे उन चीज़ों को. तो उस केस में आपको जो सैलरी होती है 40 से 60 हज़ार रुपये की सैलरी यहाँ भी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं. क्लियर है. B फार्मा करिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी. ये 4 ईयर्स प्रोग्राम है. तो इसको भी करने के बाद आप वैसे ज़्यादा बेनिफिट होता है B फार्मा करने के बाद आप M फार्मा करिए. M फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये फार्मेटिकल इंडस्ट्री में हो जाता है. नहीं अगर सैलरी आप उतना लेना चाह रहे हो, किसी की नौकरी नहीं करना चाह रहे हो, तो आप अपना कोई भी मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं. आप मेडिसिन के बिजनेस में आ सकते हैं. और मेडिसिन की बिजनेस में जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी इनकम है. ठीक है. क्योंकि एक मेडिसिन जो जिसकी कॉस्ट 3 से 4 रुपये होती है, मार्केट वही 40 से 50 रुपये में बिकती है. तो ज़्यादातर बेनिफिट उन लोगों का होता है जो B फार्मा के सेक्टर में होते हैं, प्लस मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा करते हैं. तो B फार्मा इज द वन ऑफ द बेस्ट कैरियर. ठीक है. ये काफ़ी अच्छा कैरियर है B फार्मा. क्लियर है.
फिर आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत आज के टाइम में सबको पड़ती है। कई लोग मेंटली या फिजिकली कहीं कहीं परेशान होते हैं तो फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो ये एक तो किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो 40-80 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी देता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो अपनी थेरेपी सेंटर खुद खोलना तो थेरेपी सेंटर आप खोलिए, तो पर बंदे लगभग 1500-1600 रुपये एक बंदा का थेरेपी का चार्ज लग जाता है। अगर 10 बंदे भी आते हैं तो लगभग 15,000 रुपये पर डे की तुम्हारी कमाई हो गई। तो लाखों रुपए तो आप महीने का अपनी क्लिनिक डाल के आप कमा सकते हैं। तो मेडिकल फील्ड जो होता है पीसीबी वालों के लिए जो फील्ड होता है बहुत बड़ा फील्ड होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देखो BUMS होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी 5.5 ईयर्स प्रोग्राम होता है। इसमें भी आप जब किसी हॉस्पिटल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे 40 से 60 हज़ार के बीच सैलरी आपको मिलती है। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी से अगर BSc करते हो तो यहाँ भी बायोलॉजी के सेक्टर में बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के बंदों को हायर करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे BSc करना सफिशिएंट नहीं रहेगा, फिर अलॉन्ग विद द मास्टर डिग्री आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। नहीं तो 30 से 50 हज़ार के बीच में आप बच जाओगे। लाखों कमाना चाहते हो तो आपको मास्टर डिग्री फिर माइक्रोबायोलॉजी में लेना ही होगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा फील्ड है। ये एक तरह से बीटेक कह सकते हो, मेडिकल के फील्ड का इंजीनियरिंग है ये। ठीक है, इसको करने के बाद आप इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसका रोल आप यहाँ पे दे सकते हो अपना इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये भी 30 से 50 हज़ार पर मंथ ये स्टार्टिंग सैलरी है। इससे बेहतर सैलरी आपको एक्सपीरियंस के बाद मिलेगा। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये काफ़ी अच्छा फील्ड है इस टाइम। बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक साइंस, ठीक है, ये 3-3 साल के प्रोग्राम है और ये काफ़ी अच्छे फील्ड है। यहाँ पे लगभग पैकेज एक जैसा तीनों में है, लेकिन अच्छा पैकेज। ठीक है, फिर BSc नर्सिंग, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। ये BSc नर्सिंग करने से आपका बेनिफिट ये होगा 40 से 60 हज़ार के बीच आपका पैकेज मिलेगा। ठीक है, और प्लस किसी भी हॉस्पिटल में आप रहते हो तो हॉस्पिटल की बेसिक फैसिलिटीज़ को क्या करते हैं आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग इज ऑल्सो द गुड जॉब। क्लियर है। देन इन्वायरमेंटल साइंस, आज के टाइम में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल साइंस के ग्रेजुएट जो लोग हैं उनको हायर करते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस या नर्सिंग जेनेटिक साइंस में, तो गवर्नमेंट जॉब में तो भाई पैकेज बहुत अच्छा है। 7th पे कमीशन के हिसाब से इस टाइम इन सब में कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये तनख्वाह तो मिनिमम है ही। क्लियर है। इसके अलावा तो ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गए। फिर और ऑप्शन है डिप्लोमा कोर्सेज। भाई कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेते, कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि 2 या 3 महीने के अंदर अपना सेटलमेंट कर लें, फिर फर्दर पढ़ाई करें, MBBS तैयारी उसके बाद करते रहेंगे। तो ऐसे केसेस में डिप्लोमा के बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो करने का बेनिफिट बहुत सारा होता है। तो डिप्लोमा करने का जो जनरल ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, 1 साल में डिप्लोमा कर सकते हो आप यहाँ पे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 2 साल का होता है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम 3 ईयर्स का होता है। तो डिप्लोमा का जो फीस होता है वो 50 हज़ार करीब होता है पर ईयर, और जो इसकी सैलरी होती है लगभग 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ मिलती है। ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपका 35 से 40 हज़ार रुपये फीस है 1 साल का, जिसमें आपको करने के बाद 20 से 25 हज़ार या 15 से 20 हज़ार करीब सैलरी मिलती है। और अगर बैचलर डिग्री करते हो तो 40 से 60 हज़ार करीब सैलरी मिलती है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिससे बहुत अच्छा, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन अगर आप बनते हैं, स्टार्टिंग सैलरी 20 हज़ार पर मंथ होती है। ठीक है, या लैब टेक्नीशियन बनते हैं, कुछ लैब टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। तो वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक्सरे रेडियोग्राफी असिस्टेंट या टेक्नीशियन बनते हैं आप, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 1 साल 2 साल प्रोग्राम होता है, कुछ लोग 6 महीने का प्रोग्राम होते हैं। इसको करने के बाद किसी लैब में आप एक्सरे या रेडियोलॉजी असिस्टेंट बनेंगे तो कम से कम आपको वर्स्ट कंडीशन में भी, अगर सपोज तो आपको सडनली सेटल होना है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप तुरंत सेटल होना चाहते हो और साथ में नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप 3-4 महीने का कोर्स कर लीजिए, 6 महीने का कोर्स कर लीजिए, आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और साथ साथ में आप नीट की तैयारी करते रहिए, आपको 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली आपको इनकम भी होगा, कॉम्पिटिशन की तैयारी भी आप करते रहेंगे। तो ऐसे ही MRI टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरीज में बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये काफ़ी अच्छा होता है जॉब। ठीक है, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, CT स्कैन टेक्नीशियन, असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन, ठीक है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स, तो ये सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं
जिसको करने के बाद ये मान के चलो आपको कम से कम 30 से 35,000 की सैलरी 1-1.5 साल बाद मिलना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग तो 15 से 20,000 मिलता है, लेकिन 1 साल के बाद आपको 30 से 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा था डिप्लोमा कोर्सेज, जो 2 साल का होता है, ठीक है। डिप्लोमा इन हायरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, मेडिसिन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, मतलब जो जो आपने वहाँ किया है उसका डिप्लोमा भी होता है। डिप्लोमा थोड़ा हायर डिग्री है सर्टिफिकेट से। नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्शन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, ठीक है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। अच्छा, साथ साथ में एक बड़ा मैंने लिखना यहाँ पे भूल गया, एक होता है कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी। ये भी एक 4 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसको करने के बाद कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी, ये डिग्री करने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए ईयरली पैकेज मिलेगा। लेकिन कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है इंडिया में, वो आप सर्च करिएगा कहाँ पे हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू ज्वाइन। क्लियर है। फिर आता है बैचलर डिग्री बीएससी इन ऑप्टोमेट्री एंड ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ठीक है। फिर रेडियोग्राफी, डायलिसिस, स्पीच थेरेपी, ठीक है, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी, ठीक है। ये डिफरेंट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, ये डिफरेंट आपके बैचलर डिग्री है। इसे आप करेंगे तो कम से कम आपको 20 से 25, लगभग 30 से 40,000 करीब पर मंथ पैकेज मिलने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि MBBS तो एक बेस्ट ऑप्शन है। MBBS नीट क्वालिफाई करिए, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो। मेरा पहला सजेशन है, ही एंड सी मस्ट बी क्रैक द नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि नीट एग्जाम आप क्रैक करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर में टॉप पे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि हम पैरेलल में एक पहले जॉब पकड़ लें, चाहे डिप्लोमा कर लें, चाहे कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लें 3-4 महीने का, हॉस्पिटल में जॉब कर लें, फैमिली को भी सपोर्ट करें, प्लस 3 से 4 महीने आप आज के टाइम में ऑनलाइन इतनी कोचिंग अवेलेबल है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैठ करके, जो आप फालतू में वीडियो इधर उधर देखते हो, आप बैठ के वो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दिए नीट की। एक टाइम आ जाएगा साल भर 6 महीने मेहनत करने के बाद, डेफिनेटली दिस इज माई गारंटी, you will be crack the NEET examination and join any best organization for your MBBS program। और अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हो तो MBBS के दौरान भी आप साइड अर्निंग कर सकते हो यहाँ। तो ये कैरियर का बेस्ट ऑप्शन है PCB। तो PCM और PCB दो ऐसे फील्ड हैं जो इंडिपेंडेंट फील्ड हैं और 12th के बाद a lot of opportunities available for these students। क्लियर है। So thank you everyone, thank you so much. Kindly subscribe, like and share my video, due to which you can get the notification of all the new videos. Thank you everyone, thank you so much.